Hello students, now we are going to continue with the question which I have told you as a homework. I have told you this same question that a plane is flying horizontally at 100 meter per second at the height of 100 meters which releases a bomb from it. कि एक plane है जो कि 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है 1000 मीटर की हाइट पर, ठीक है, और वो अपने में से बॉम्ब रिलीज कर रहा है. तो जो उसका फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का वो ये था, द टाइम एट विच और टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, की ग्राउंड तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगता है. टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, ये हमारा क्वेश्चन था. नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h/g. पता है, कल वाले जो आर्टिकल कराए थे उनसे हमें पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2h/g. ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या रहता है, अंडर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g. अब h की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी हाइट है, 1000 मीटर्स है, और g हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसकी वैल्यू 9.8 होती है. तो इस तरीके से जो हमारा t है उसकी वैल्यू बन जाएगी 14.28 सेकेंड्स. तो ये फर्स्ट पार्ट था, दैट इज अ वेरी इजी पार्ट दैट यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट इन द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट इज द वेलोसिटी एट विच द बॉम्ब हिट्स द टारगेट, कि उसने बॉम्ब फेंका तो किस वेलोसिटी से जो हमारा बॉम्ब है जो एरोप्लेन से आ रहा है वो टारगेट को हिट करेगा. टारगेट मान लो कि ग्राउंड की तरफ उसने फेंका है, ठीक है, तो वो बॉम्ब ग्राउंड को किस वेलोसिटी से हिट करता है ये हम लोगों को निकालना है. द सिंपल थिंग विच वी नीड टू बी कैलकुलेट और विच हैज़ टू बी कैलकुलेटेड. नाउ वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर. कल वाला ही सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, कल वाले ही फॉर्मूलेज हैं, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड पर, उसी कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट बेस है, और उसी के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने न्यूमेरिकल को रेफर कर रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं. तो वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 100 स्क्वायर प्लस 9.8 मल्टीप्लाई में 100/7 होल स्क्वायर. तो यहाँ से जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू बन जाएगी 172 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी विच इज टू बी कैलकुलेटेड. अब हमने कल देखा था कि tan बीटा GT/u के बराबर होता है, तो बीटा tan इनवर्स ऑफ GT/u के बराबर हो जाएगा, और GT/u को कैलकुलेट करने से जो वैल्यू आती है वो हमारी 1.4 रहती है. तो इसलिए बीटा की वैल्यू कितनी बन गई, tan इनवर्स ऑफ 1.4. सी पार्ट इज, जो सी पार्ट था उसमें ये था कि रेंज निकालो, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी थी. रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू अंडर रूट ऑफ 2h/g. वही है कि u आपको लेना है 100 मीटर पर सेकेंड या 100, अच्छा 2 का 2, हाइट आपको लेनी है 1000 मीटर्स, और g आपको लेना है 9.8. तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास रेंज की कितनी वैल्यू आ जाती है, 1428.5 मीटर्स. तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कैलकुलेट करनी थी. एक था टाइम ऑफ फ्लाइट जिसकी वैल्यू है 14.28, एक है बीटा जिसकी वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ 1.4, और एक है हॉरिजॉन्टल रेंज जिसकी वैल्यू आएगी 1428.5 मीटर्स. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम सबसे पहले कंसीडर करना था, जो मैंने आपको एज अ होमवर्क भी दिया था, पढ़ ले. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, कि अगर हमने एंगुलर प्रोजेक्शन कंसीडर किया है तो प्रोजेक्टाइल जो है उसकी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन. कल मैंने एक सिंपल केस करवाया था कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, हमने उसे प्रोजेक्ट किया है, ये फेंका है, और उसको फेंकने पर, जब हमने उसे फेंका तो उसको फेंकने पर किस तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहा, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रही, बीटा की वैल्यू क्या रही, वेलोसिटी कंपोनेंट्स क्या रहे, और वेलोसिटी एक एक्चुअल रिजल्टेंट वेलोसिटी की क्या वैल्यू निकल करके आई, ये हमने किया था. अब हमारे पास क्या है, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O विद द डायरेक्शन सच दैट x0 इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0. हमने रेफरेंस कंडीशन क्या ली है कि x0 0 है, y0 0 है, और हमारा टाइम भी 0 है, कि इनिशियल टाइम पर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर x0 की वैल्यू और y0 की वैल्यू 0 है. इसके बाद हम जो हमारी वेलोसिटी u है, जो इनिशियल वेलोसिटी u है, उसको 2 कंपोनेंट्स में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं. एक होगा u cos थीटा और एक होगा u sin थीटा. 2 कंपोनेंट्स में हम ब्रेक करेंगे.
एक होगा यू कॉस थीटा और एक हमारा होगा यू साइन थीटा। अब उस प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होगा वो कंसीडर करना है। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा वो हम लोगों को कंसीडर करना है। सपोज एट टाइम टी द ऑब्जेक्ट रीचेज द पॉइंट पी एस, कि टाइम टी पर मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंका है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पहुँचेगा। ये फिगर ये चीज़ डिपिक्ट कर रही है कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका तो ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करता हुआ यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। अब पॉइंट पी पर, कि मान लो पॉइंट पी पर जो ऑब्जेक्ट है वो पहुंच चुका है टाइम टी में, या टी टाइम उस ऑब्जेक्ट को लगा पी पॉइंट पर पहुंचने में, और यहाँ पर एक्स और वाई क्या है इस पॉइंट पी पर, उसके एक्स और वाई क्या कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई हैं, ठीक है, कि एक्स एक्सिस में एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में मेरे ऑब्जेक्ट ने कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पॉइंट पी पर, वो मेरे एक्स और वाई हैं, सही बात है। अब मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसमें एक्स की वैल्यू 0 रहेगी। हमने पहले ही पढ़ा था, पिछली बार भी पढ़ा था कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो 0 होती है, या एक्स की वैल्यू 0 रहती है। अब एक्स की वैल्यू 0 है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी टाइम टी पर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम टी। सेम कंसिडरिंग द सेम इक्वेशन, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये वाली हमें जो कंडीशन है वो कंसीडर करनी है। ये वाली इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो हर जगह हमने की है उसे ही हमें फिर से लेना है कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब रेफरेंस कंडीशन क्या है कि एक्स नॉट 0 है, यू एक्स मेरा यू कॉस थीटा है और ए एक्स मेरा 0 है। ये 3 रेफरेंस कंडीशन है, एक्स नॉट 0, यू एक्स यू कॉस थीटा और ए एक्स इज इक्वल टू 0। इनको कंसीडर किया, इनको पुट किया तो मेरे पास x की वैल्यू क्या बन गई, यू कॉस थीटा इंटू टी बन गई। x इज नथिंग बट इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। अब x अगर यू कॉस थीटा इंटू टी है तो t की वैल्यू कितनी होगी, एज अंडरस्टूड और नॉन टू ऑल ऑफ यू, t इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा। t की वैल्यू कितनी होगी, x बाई यू कॉस थीटा होगी, ठीक है। तो ये था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कि जब बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर या एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्प्लेसमेंट या कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। ये पहला केस था। अब दूसरा केस है मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। एज वर्टिकल डायरेक्शन इज डिक्रीजिंग एज वी ग्रो फ्रॉम ओ टू पी, जब हम ओ से पीक पॉइंट पर जा रहे हैं तो जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो डिक्रीज कर रही है। बात समझते हो इस चीज की, वर्टिकल डायरेक्शन डिक्रीज कर रही है। पॉइंट ओ है, ठीक है, ये पॉइंट हो है, सपोज ये पॉइंट पी है, मैं यहां से यहां जा रही हूं, ये नीचे की तरफ प्रोजेक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ तो वर्टिकल जो वेलोसिटी है, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, वो घट रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी कि यू साइन थीटा। एक चीज याद रखो कि जब हम एंगुलर प्रोजेक्शन कंसीडर करते हैं तो एंगुलर प्रोजेक्शन में जो वर्टिकल कंपोनेंट रहता है वेलोसिटी का वो घटता है, दैट डिक्रीजेस। Therefore we can say ay is equal to माइनस जी। ये मैंने कल भी बताया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू माइनस जी ली जाएगी जब बॉडी नीचे आ रही है। तो चीज को समझने की कोशिश करो ना, बॉडी यहाँ पर आने के बाद नीचे चलेगी ना। अगर यहीं तक आके यहाँ रुक जाती, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कंसीडर करते तो हम ये लेते कि ए वाई की वैल्यू प्लस जी है, लेकिन इस सिचुएशन में तो हमें ए वाई की वैल्यू को माइनस जी लेना पड़ेगा। ठीक बात है। इसीलिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, रेफरेंस कंडीशन क्या रहेगी, वाई नॉट 0, जैसे कि एक्स नॉट भी 0 था, यू एक्स हमारा क्या था, यू साइन थीटा, और यू कॉस थीटा था, तो यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा। ए एक्स हमारा 0 होता है, ए वाई हमारा कितना होगा, माइनस जी। पुट करके ये इक्वेशन बन जाएगी, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर।
अब टी की जो वैल्यू निकाली थी इसमें, इसको यहां पर पुट कर दो, y की वैल्यू कुछ इस तरीके से बन जाएगी। टी की जो वैल्यू ऊपर निकाली थी उसको यहां पर पुट करने से y की वैल्यू क्या बन जाएगी, what the value of y goes to, the value of y becomes equal to x tan theta minus 1/2 g by u square cos square theta into x square. Value y simply evaluates to this form, simply takes this form, कि ये फॉर्म मेरी जो y की वैल्यू वो ले लेगी। ठीक है, with this we calculated the value of x, that is the horizontal distance traveled by the body, and the value of y, that is the vertical distance covered by the body, or the distances along the x axis and the y axis respectively. अब जो लास्ट इक्वेशन आई है वो हमारी पैराबोला की इक्वेशन है। भाई 11th में 10th में पढ़ा है, 10th में 9th में आप लोगों ने पढ़ा है मैथ में कि पैराबोला किस तरीके की इक्वेशन देता है, सर्कल किस तरीके की इक्वेशन देता है। याद नहीं है तो याद अब रख लो कि इस तरीके की इक्वेशन आई है, यानी कि जो बॉडी है वो पैराबोलिक मोशन शो करेगी। The motion shown by body is nothing but the parabolic one. पैराबोलिक मोशन जो है मेरी बॉडी शो करेगी, ये केस है। अब नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट। एक बॉडी को पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक जाने में कितना टाइम लगा, वो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट है। यहाँ पे देखो ये डायग्राम था, ये मेरा पॉइंट ओ है, ये मेरा पॉइंट बी है, मतलब यहाँ से लेकर के ऐसे 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 से गई, तो यहाँ तक आने में बॉडी को कितना टाइम लगा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट है जो हमें निकालना है। अब एक बॉडी को यहाँ से यहाँ तक जाने में दो तरीके के टाइम्स को कवर करना पड़ा। पहले वो ओ से लेकर के एच तक आई, ठीक है, और ओ से लेकर के एच तक आने में जो उसको टाइम लगा वो हमारा टाइम ऑफ एसेंट है। अब बचा हुआ डिस्टेंस क्या है, पॉइंट एच से पॉइंट बी में जाने तक। पॉइंट एच से पॉइंट बी तक जाने में उसको कितना डिस्टेंस, कितना टाइम लगा, वो टाइम ऑफ डिसेंट है। यानी कि टोटल टाइम जो बॉडी को लगता है पॉइंट ओ से लेकर के पॉइंट बी तक जाने में, वो सम होता है दो टाइम का, कि पॉइंट ओ से लेकर के पॉइंट एच तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, फिर पॉइंट एच से लेकर के पॉइंट बी तक जाने में उस बॉडी को कितना टाइम लगा। और द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट द सम ऑफ time taken by the body to go from point O to point H and then from point H to point B. Now अगर टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर है, t के इक्वल है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2t। क्यों? क्योंकि जो टोटल टाइम है वो क्या है, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डेक्सेंट है। अगर दोनों ही टी हैं तो टोटल टाइम 2t हो जाएगा। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, t/2 हो जाएगी। ये हमारी रेफरेंस कंडीशन है। vy की वैल्यू हमारी 0 है। अगेन इक्वेशन कंसीडर करो कि vy इज इक्वल टू uy प्लस ay/t। क्यों? क्योंकि v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। रेफरेंस कंडीशंस क्या है, ये वाली हैं। रेफरेंस कंडीशन का यूज करके, सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करके टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ जाएगी t, दैट इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g। दिस इज द वैल्यू ऑफ t, द टाइम ऑफ फ्लाइट और द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच फ्रॉम पॉइंट o टू b। एक चीज बड़े आसानी से बोल दूं, बड़े आराम से मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप वीडियोस नहीं देख रहे, आपका अपना नुकसान है। साथ साथ नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। जो देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं देख रहे रेगुलर हो जाओ। Study hard, don't waste your time, be regular with the videos. Thank you.